फ्रेम पर सेकेंड है तो हमारे प्रीव्यू की भी फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकेंड होना चाहिए। इससे हमारा प्रीव्यू सही दिखेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वेब हिंदी में। ये आफ्टर इफेक्ट्स लर्निंग की क्लास 3 है। इसके पहले हमारी 2 क्लासेस और हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए ताकि इस क्लास को सीखने में आपको आसानी हो। प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा था ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ के बारे में और की फ्रेम्स के बारे में। इस क्लास में हम सीखेंगे एंकर पॉइंट के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और टेक्स्ट एनिमेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ। हम सिंपली इस बॉक्स के थ्रू भी न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके भी न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो न्यू कंपोजिशन क्रिएट हो जाएगा। मैं इसका नाम एंकर पॉइंट रख देता हूँ। यहाँ पे मैं विड्थ एंड हाइट को डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा और फ्रेम रेट को भी डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। इसकी ड्यूरेशन में बढ़ाकर 20 सेकेंड कर देता हूँ। और इसका बैकग्राउंड मैं सिलेक्ट कर लूँगा लाइट रेड कलर का। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा न्यू कंपोजिशन क्रिएट होके साइड में आ चुका है। ये हमारा फर्स्ट कंपोजिशन है और ये हमारा न्यू कंपोजिशन है। तो एंकर पॉइंट को समझने के लिए मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा हमारी कंपोजिशन विंडो पे। ऊपर टूल बार में आपको रेक्टेंगल का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसे सिंपली सिलेक्ट करके मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। और अगर आप रेक्टेंगल के ऑप्शन पे अपना क्लिक होल्ड करेंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। इनमें से आप कोई सा भी शेप सिलेक्ट करके उसे ड्रॉ कर सकते हैं कंपोजिशन विंडो पे। इसे मैं यहाँ लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल बन चुका है और टाइमलाइन विंडो पे शेप लेयर भी बन चुकी है। अब हम वापस जाते हैं हमारे सिलेक्शन टूल पे और मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और इस ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। एंकर पॉइंट को समझने के लिए सिंपली मैं एंकर पॉइंट के स्टॉप वॉच को क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक की फ्रेम ऐड हो चुकी है और जैसे ही मैं इस वैल्यू को चेंज करूँगा बाय सिंपली ड्रैगिंग द लेफ्ट साइड, हमारा रेक्टेंगल राइट की तरफ मूव होने लगेगा। और ये होता है हमारे शेप लेयर का एंकर पॉइंट। और इसी एंकर पॉइंट पे हमारी शेप लेयर वर्क करेगी। अगर हमें हमारे रेक्टेंगल की स्केल को कम करना है तो वो हमारे एंकर पॉइंट पर ही कम होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसकी स्केल को कम कर रहा हूँ तो ये हमारे एंकर पॉइंट पर ही कम हो रही है। और अगर हम इसकी स्केल को बढ़ाएंगे तो वो हमारे एंकर पॉइंट से ही बड़ी होगी। और अगर हम इस रेक्टेंगल को रोटेट करेंगे तो वो भी हमारे एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही रोटेट होगा। चलिए मैं इसे रोटेट करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही रोटेट हो रहा है। तो अब मैं इसकी पोजीशन को भी चेंज करके देखता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा रेक्टेंगल लेफ़्ट साइड से मूव हो चुका है और हमारा एंकर पॉइंट हमारे रेक्टेंगल के राइट साइड में आ चुका है। तो गाइज़, ये होता है एंकर पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सिंपली मैं इसे सिलेक्ट करूँगा एंड देन डिलीट का बटन प्रेस करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा रेक्टेंगल डिलीट हो चुका है। अब हम टेक्स्ट क्रिएट करेंगे
इसके लिए हमको सिंपली ऊपर टी नाम के टूल पर क्लिक करना होगा। अब हम यहाँ से टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमको सिंपली टी नाम के टूल पर क्लिक करना होगा और आप सिंपली अपने कीबोर्ड के टी को भी प्रेस कर सकते हैं इसे यूज़ करने के लिए। अब मैं कंपोजिशन विंडो पे क्लिक करूँगा और कुछ भी टाइप कर दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट लिख दिया है। इसका प्रीव्यू हम क्वार्टर पे सेट कर देंगे ताकि हमें अच्छा प्रीव्यू मिलता रहे। इसकी फ्रेम रेट को मैं 30 पर सेट कर दूंगा क्योंकि इस कंपोजिशन की फ्रेम रेट 29.97 अप्रॉक्स 30 पर है। अगर हमारे कंपोजिशन सेटिंग की फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकेंड है तो हमारे प्रीव्यू की भी फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकेंड होना चाहिए। इससे हमारा प्रीव्यू सही दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। सिंपली हम इसे क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे। अगर आपको इसे ऐसे ड्रैग नहीं करना तो आप सिंपली टेक्स्ट लेयर की प्रॉपर्टीज़ में जाकर भी इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। पहले मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में। अब मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूँगा। अब हम हमारे टेक्स्ट की और प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के लिए हम टेक्स्ट लेयर पे डबल क्लिक करेंगे। इस पे डबल क्लिक करने से हमारा टी टूल सिलेक्ट हो जाएगा, जिससे आप इसको सिंपली ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको आप सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम जाएंगे कैरेक्टर पैनल पे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट दिया गया है। आप चाहें तो इसे भी चेंज कर सकते हैं बाय सिंपली इस एरो पे क्लिक करके। आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। आप जो भी फ़ॉन्ट चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक भी बना सकते हैं और इसको अनसिलेक्ट कर देंगे तो ये इटैलिक से हट जाएगा। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आपको सिंपली इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर ऑप्शंस दिख जाएंगे। आप कोई भी एक कलर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन मैं ओके को क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। ये सारे सिंपल टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब आप इसको और एनिमेट कर सकते हैं इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए। सबसे पहले आप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करिए। अब मैं इस टेक्स्ट की ओपेसिटी को 0 कर दूंगा और 4 सेकेंड पे मैं इसकी ओपेसिटी को 100 कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, हमारा टेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है। अब हम हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे। इसकी वैल्यू को मैं 16 पे सेट कर देता हूँ। अब मैं टाइम इंडिकेटर को थोड़ा सा और आगे ले जाकर इसकी वैल्यू को -16 कर देता हूँ। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, हमारा टेक्स्ट अब रोटेट होने लगा है। अब मैं इसकी पोजीशन को चेंज करके देखता हूँ। अब मैं पोजीशन की स्टॉप वॉच को क्लिक करूँगा ताकि इसका की फ्रेम ऐड हो जाए। अब मैं टाइम इंडिकेटर को ले जाऊँगा आगे। अब मैं पोजीशन की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। इसकी वैल्यू को मैं इंक्रीज़ कर दूँगा जिससे टेक्स्ट डाउन हो जाएगा और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को कम कर दूँगा ताकि हमारा टेक्स्ट ऊपर की तरफ मूव करे। तो चलिए गाइज, अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। सो गाइज, ये था हमारा टेक्स्ट एनिमेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो गाइज, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में
हम आफ्टर इफेक्ट्स के कुछ और फीचर्स के बारे में सीखेंगे। टिल देन, गुड बाय।